अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अर्शद महमूद कुरैशी। आज के व्लॉग के साथ एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मेरे शाम का वक्त है, असर के बाद का वक्त, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी खेतों में। तो माशाल्लाह खेतों का व्यूज़ और खेतों में जो सरसब्ज़ है वो एक सब्ज़ कालीन की तरह दिखाई दे रहा है। और मेरे साथ मौजूद है जी आज हमाद जो कि मेरा पड़ोसी भी है और मेरा भाई है छोटा। तो आज मैंने बोला चलो माद को भी साथ लेके चलते हैं, थोड़ा विज़िट करते हैं और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नया व्लॉग लेकर आते हैं। तो अगर मैं इन खेतों की बात करूं तो इन खेतों में जो है वो इस वक्त फसल जो है वो न होने के करीब है, लेकिन बारिशें अब जो है वो मुसलसल डेली होती हैं, रात को होती हैं। तो इन बारिशों की वजह से यकीनन जो है आइंदा दिनों में फसल जो है वो अपनी आबोताब के साथ निकलेगी। और फिर जो मक्की का सीज़न है वो इसमें कंप्लीट होगा और उसके बाद यहाँ से मक्की की फसल जो है वो इसके साथ साथ मैं आपको जो है अपने गांव का, अपने इलाके का, अपने इलाकों के मकानात का आपको मैं विज़िट करवाने लगा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो है वो इस वक्त आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये है जी शुआल एक्वा, जो कि पानी के फ़िल्टर प्लांट है। यहाँ से एक फैक्ट्री है या समझ लें आप, या कंपनी समझ लें, शुआल एक्वा जो जिसके नाम से वो पानी जो है वो तमाम होटल्स पे और लोकल शॉप्स पे और बड़े बड़े स्टोरों पे जो है यहाँ से फराम किया जाता है। तो ये हैं जी गांव के घर और खुली फ़िज़ाओं में और बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ साथ आपको परिंदों के आवाज़ भी जो हैं वो आ रहे होंगे। तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको दरियाए कनार का व्यू ना दिखाऊं तो ये आप लोगों के साथ ज़्यादती होगी और फिर मेरा व्लॉग बनाने का मकसद जो है वो बिल्कुल फ़ौत हो जाएगा। तो ये दरियाए कनार और ये दरियाए कनार अपने फुल जोबन के साथ, फुल आबोताब के साथ इस वक्त अपने सफ़र पे गामज़न है, अपने सफ़र की तरफ रवां दवा हैं। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं मौसम, तो मौसम जो है जी वो इस वक्त गड़बड़ कर रहा है कुछ, क्योंकि आज जो है वो 75% जो है बारिश की पेशन गोई महकमा मौसमियात वालों ने कर रखी है। दिन जो है जी वो अच्छा गुजरा है, लेकिन अब जो शाम है इस वक्त बादल गरज रहे हैं और बारिश का मौसम जो है वो बन रहा है। और इस दरिया के उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये समझ लें कि ये इंडिया है, क्योंकि दरिया कनार के उस तरफ जो जितनी भी आबादी है या लोग हैं या जो कुछ भी है ये इसको इंडिया तस्वर किया जाता है, क्योंकि इंडिया वालों का दावा है कि ये जितने भी इलाके हैं ये हमारे साथ अटैच हैं, हमारे साथ लगते हैं। उन्होंने नक्शे पे भी ज़ाहिर किया है। तो सामने जो है जी वो ये मुख्तलिफ़ गाँव हैं, मुख्तलिफ़ गांव में रहने वाले लोग और मुख्तलिफ़ खाना बदोश लोग हैं जो कि अमूमन जो है गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं। इन्होंने अपने जगह वगैरह ले के मकानात बनाए हैं और सर्दियों में जो है वो आगे चले जाते हैं नारायण कागान वाली साइड पे। इसके साथ साथ अब मैं जा रहा हूँ दरिया के किनारे। देखते हैं कि दरिया की सूरत-ए-हाल क्या है, क्योंकि कल शाम को जो बारिश हुई है उसमें बेहद बल्कि बहुत ज़्यादा समझने की बारिश हुई है और जो करीबी नाले थे उनमें तगैनी आई है। और नालों से बात याद आ गई कि कल बालाकोट मांगली से एक बच्चा जो है वो एक नाले में बह गया, जिसकी लाश कल पूरी रात और आए दिन को भी तलाश करते रहे, वो अभी तक उसकी लाश जो है वो नहीं मिल सकी। तो मैं इस वक्त दरिया किनार के बिल्कुल पास खड़ा हूँ और ये देखिए कि दरिया किनार का पानी जो है पहले शीशे की तरह साफ़ व शफाफ था, अब जो है जी ये गंदा है इसमें, क्योंकि बारिशों की वजह से मुख्तलिफ़ नालों के पानी शामिल हो गए हैं और इसका पानी जो है वो गंदा है। तो इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें साइडों पे जो दरिया की साइडों पे है घास फूस माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मेरा आप लोगों को एक पैगाम भी है कि जब भी आप लोग इधर आएँ, विज़िट के लिए आएँ, सैर के लिए आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, तो ये कोशिश करें जी ऐसी जगह पे ना जाएं जो कि आप लोगों के लिए बाइस से परेशानी बने बाद में।
کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا علم تو نہیں ہوتا کہ دریا کے پتھر جو ہیں وہ اکثر ان میں پھسلن ہوتی ہے، تو جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے باعث نقصان بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ سامنے جو ہے یہ جتنے بھی آپ کو پتھر دکھائی دے رہے ہیں، یہ سلائڈنگ کی وجہ سے، اور یہ سلائڈنگ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں تو ان کی مد نظر ان کی وجہ سے جو ہے یہ سلائڈنگ ہوئی ہے، اور کافی سارا جو ہے لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے آپ کو اگر میں دکھا دوں تو جتنا بھی پانی وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں سے پیچھے جتنے بھی ہے وہ کھیت تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کھیتوں میں فصلیں اگائی جاتی تھیں، لیکن ان سلائڈنگ کی وجہ سے، ان بارشوں کی وجہ سے جتنا بھی تھا وہ نقصان ہوا۔ 2010 کے فلڈ، اور اس کے بعد 12، اور اس کے بعد جو ابھی میرے خیال میں پچھلے سال 2024 میں جو فلڈ آیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو جتنا بھی ہے جی کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ہے دریا کی جو مار ہے وہ ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ ایسے بڑے بڑے پتھروں کو وہ اپنے اندر بہا کے لے کے آتے ہیں، وہ سائڈ پہ کرتے ہیں، اور ان سے بندوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی طاقت والے ہیں، کتنی طاقتور ذات ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم آج اس وقت جی دریا کا نظارہ کر رہا ہے، اور تخمینہ لگا رہا ہے کہ کل پانی کدھر تھا اور آج کدھر ہے، کیونکہ یہ اس کو جو ہے اس میں نہانے کا بہت شوق ہے، یہ اکثر جو ہے وہ دریا کو پار کرتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو۔ طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے تھوڑا میں ان دنوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں لا سکتا، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی طبیعت انشاءاللہ بہتر ہوتی ہے تو میں آپ کے لیے ہر روز انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کے آؤں گا اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اب میں اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں، کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو مجھے اپنے میزبان ارشد محمود قریشی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔